उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ऑफिस पर आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की कॉल पर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किया गया। सुबह 11 बजे से हजारों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर मुजफ्फरनगर एसएसपी ऑफिस पहुंचने लगे। 400 ट्रैक्टर ट्रॉलियां शहर में आने पर चारों ओर जाम की स्थिति बन गई। दोपहर लगभग 2 बजे राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत एसएसपी ऑफिस पहुंचे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का हुड़दंग भी देखने को मिला। शाम 5 बजे जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और एसएसपी संजीव सुमन धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों की मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद चौधरी नरेश टिकैत के कहने पर धरना प्रदर्शन का समापन किया गया। वार्ता जरूरत टाइम के हिसाब से होती रही। सारे हमारे जो नेता थे, यहाँ के जो लीडर थे, वो गए थे वार्ता में और एक अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है। किसान हर महीने की तीसरे बुधवार को जैसे पहले होते थे, पिछले करीब 12 साल से चले ऐसे ही किसान दिवस चलता है तो समस्याओं का बहुत समाधान हो जाएगा। इसकी बहुत समस्या थी जिनका वो कहाँ है, अब देखते हैं उनके व्यवहार में किसान का। ठीक है साहब, आपका एक एसएसपी को लेकर बयान, किस तरह का बयान था? कल भी आपसे इस बारे में पूछा जाता है, क्या 30 किलो उस समय आपने कल भी कहा था? कल की बात थी, खत्म होगी, आगे अपना होगी खत्म। कई घंटे, हाँ कई घंटे वार्ता पूरे देश में। अरे रावण का झंडे लगाने पर बात कही है कि बड़े टिकैत साहब ने कहा है कि बात ना हो, आपस में सरकारों पे प्रेशर बनाते हैं, झूठी सिफारिशें करते हैं, तो अधिकारी किसी के प्रेशर बनाए, ये उतना बात है। जब मांगे थी सब पूरी हो गई, प्रशासन अभी देखते हैं, तो ये गन्ना भुगतान की बड़ी समस्या है और करीब 1800 करोड़ रुपया एक ही ग्रुप पर बकाया है। तो ये लगता है कि 5 तारीख तक उनका 1300 करोड़ रुपया आ जाएगा जो उत्तर प्रदेश सरकार पे है। वो आएगा तो सीधा गन्ना किसानों को मिल जाएगा, फिर बाकी का रहेगा उनके पास में चिल्ली है, ये उन्हें बताया है। अच्छा, अगर भुगतान नहीं होता है, भाई नहीं होता तो आगे लाते दिखते क्या मेल पर से भी धरना खत्म हो जाएगा? अभी नहीं पता, वहाँ की कमेटी जो यहाँ चल रहा था गन्ना अधिकारी का वो खत्म होगा, अपने शांति से अपने कपड़ा सवाल। सर, आज भारतीय किसान यूनियन का एक आंदोलन था अपनी समस्याओं को लेकर, क्या क्या समस्याएं थी, वो किस तरह से उनसे वार्तालाप की? देखिए, इनका आज एक बैठक थी, उनका आंदोलन था। तो आंदोलन में इनका कुछ गन्ने के भुगतान के संबंध में और समस्या थी और अन्य बिंदुओं पे जो मेजर था गन्ने के भुगतान के संबंध में। तो इसमें ये कहना है कि हमारे सारे मिल्स का भुगतान 100% है, एक मिल छोड़ के, और रिकॉर्ड ये है कि सारे मिल्स का भुगतान जो माना कि 14 दिन या 15 दिन के अंदर भुगतान हुई है, इससे ज़्यादा डिले नहीं हुआ। ये मुजफ्फरनगर जिले की खासियत है। एक शुगर मिल का, बुढ़ाना का जो बैसाना शुगर मिल है, उनका कुछ इशू था क्योंकि उनका इंसल्ट में भी चल रहा था। तो इसके संबंध में उस तरीके इसका निगरानी की जा रही है। सरकार भी सेंसिटिव है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी गन्ने के भुगतान के संबंध बहुत सेंसिटिव है। तो लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है और आने वाले दिनों में नवंबर 5 तक या आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे कुछ समय भुगतान सभी किसानों का जो लगभग भुगतान हो जाएगी। सर, घटतोली का विषय था सर, गन्ना भुगतान के साथ सर घटतोली है सर, कुछ बिजली की समस्या है, किसान दिवस को लेकर सर बात हो रही है। देखिए, किसान दिवस हो रहा है जिले में, किसान दिवस जिले में हो रहा है। कुछ पहले जब किसान दिवस हुआ था उसमें झगड़ा हो गई थी, ये कुछ किसानों के बीच में झगड़ा हो गई थी, तो दूसरी बार वो उसको झगड़ा हो गई। अब इसका समाधान क्या निकाला जाए? तो समाधान ये निकाला गया कि सभी लोगों ने ये बताया कि किसान दिवस है ना, जिले लेवल पे आपस में टकराव होने की स्थिति रहती है, कितना भी हमें लगा, तो ब्लॉक लेवल पे किसान दिवस आयोजन की जा रही थी और ब्लॉक लेवल पे हो रही है। या इसका ना बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। बिजली को लेकर, बिजली के संबंध में इनका कुछ जो मॉर्निंग रेट्स होती है उसके संबंध में उनको शिकायत थी, तो इनको ये जो इसका सलूशन निकाला गया है। जितना भी रेट्स होता है, मैं एमडी पश्चिमांचल को लिखूंगा भी, जितने भी कहीं भी रेड होती है या चोरी पकड़ी जाती है,
जैसे 5 लोगों की इसमें बराज है कि इनकी गवाही में इनका हाँ बिजली चोरी चल रही थी, ये पकड़ा गया है। और ये चीज़ें हुई जो कुछ हो सकता है, कोई टेक्निकल चीज़ें 5 लोगों को समझना, फिर भी मोटे तौर पे लेकर जहाँ आज ये पकड़ी गई करके, ताकि बाद में कोई शिकायत ना हो। आवारा पशु बोले आवारा पशु के संबंध में इन्होंने कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कहा। जो अभी जो कुछ बच्चे हैं उसको हम लगातार गौशाला में बेच रहे, सुपुर्दी भी दे रहे हैं। एंड हमारा भरौत एक गौ सेंचुरी बन रही जो करीब 6000 कैपेसिटी की है। तो उसके बाद हमारे पास इतना सुविधा हो जाएगी कि हमारे पास डिमांड भी आने लगे दूसरे ज़िले से कि रखा जाए करके मुजफ्फरनगर में। मगर हमारी कोशिश है कि जो भी कुछ बच्चे हैं, क्योंकि लगातार ये रनिंग प्रोसेस है, क्योंकि क्या ना किसी के घर में आज के टाइम पे कि कोई पशु था, उन्होंने अभी तो उनके घर में है, हो सकता है कल परसों फिर वो छोड़ दें, तो वो समस्या बनी रहती है। तो हम ये अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चला रहे हैं, सुपुर्दी का भी चल रहा है। जो उसके बाद जो भी छोड़ना चाहता है तो उनको भी हम लेते भी हैं। तो कोशिश ये है कि जो भी क्योंकि रनिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस बैटल है, उससे लगे हैं। एंड इसमें जो भी अभी जो भी बच्चे हैं उसको अंदर करेंगे गौशाला के अंदर। तरफ से किसानों को और कुछ कहना चाहें? प्रशासन की तरफ से देखिए ये कहना है कि देखिए जनता की समस्या जो भी है सुनी जाती है। कप्तान साहब भी सुबह बैठते हैं, मैं भी सुबह बैठता हूँ, लगातार हम शिद्दत से बैठते हैं। आप सबको पता होगा, सभी मीडिया बंधु को, पूरे जनपद को पता है कि हम दोनों शिद्दत से बैठते हैं। एंड लगभग 2.5 घंटा बैठते हैं, सुबह से 2.5 घंटा बैठते हैं। एंड समस्या सुनी जाती है और फीडबैक भी ली जाता है। जिसका फीडबैक नेगेटिव है हम फिर बेचते हैं। तो ये कोशिश की जाती है। तो फीडबैक के बाद ही हम संतुष्ट नहीं है तो हम उसको एनालाइज करते हैं। जहाँ लीगल पॉइंट आती है तो रेवेन्यू डीजीसी सिविल से भी उनके आख्या लगाती है। जो कोर्ट की बात है तो हम इसको काउंसलिंग भी कराते हैं। ये कोर्ट का मैटर है, इधर विस्तार नहीं हो सकता। और आपको कोई वकील की ज़रूरत है या आपको कोई गरीब है कोई व्यक्ति, उनको लीगल सर्विस अथॉरिटी को कभी लिखा जाता है, उनको इनको मदद की जाए। तो यही है। एंड जो भी सही एज पर लॉ है, रूल है, कानून है, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन चलेगा। थैंक यू।